सैलरी डिपेंडेंसी ये हैबिट तब डेवलप होती है जब इंसान अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को सिर्फ मंथली सैलरी पर बेस करता है। जॉब मिलने के बाद से ही एक फिक्स्ड साइकिल शुरू हो जाता है। महीने के एंड में पैसा आता है, फिर धीरे धीरे खत्म होता है। इसका ओरिजिन मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट सिस्टम से आता है, जहां लोग टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर सैलरी रुक जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसलिए ये हैबिट सिक्योर लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्की होती है। स्पेंडिंग फर्स्ट, इस हैबिट में लोग पैसा आते ही खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और जो बचता है उसे सेविंग्स बोलते हैं। ये बिहेवियर मोस्टली इमोशनल स्पेंडिंग और सोशल इन्फ्लुएंस से आता है। ऑफर्स, डिस्काउंट्स या दूसरों को देखकर खरीदने की टेंडेंसी स्ट्रांग होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सेविंग्स कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाती और फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो हो जाती है। सेविंग व्हाट्स लेफ्ट, ये एक कॉमन माइंडसेट है जहां लोग सोचते हैं कि पहले एक्सपेंसेस मैनेज कर लेते हैं, फिर जो बचेगा वो सेव करेंगे। रियलिटी में अक्सर कुछ बचता ही नहीं। ये हैबिट पुराने फाइनेंशियल एडवाइस का सिंप्लीफाइड वर्जन है जो इनकम्प्लीट रह गया। डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियली अवेयर लोग पहले सेव करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं। ये छोटा सा शिफ्ट लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जब इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। बेटर फोन, बेटर कार, बेटर आउटिंग्स, ये सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। ये हैबिट नेचुरल लगती है क्योंकि इंसान कंफर्ट और स्टेटस दोनों इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपेंसेस इनकम के साथ रेस करने लगते हैं। रिजल्ट में वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाती, सिर्फ लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। डेट नॉर्मलाइजेशन, आज के टाइम में लोन लेना एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज, पर्सनल लोन्स, ये सब इजीली अवेलेबल है। ये हैबिट कंज्यूमर कल्चर से आई है, जहां बाय नाउ पे लेटर कॉमन हो गया है। लोग ग्रेजुअली डेट को प्रॉब्लम नहीं, टूल समझने लगते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो ये फाइनेंशियल प्रेशर और स्ट्रेस का रीजन बन जाता है। इमरजेंसी इग्नोरेंस, बहुत लोग इमरजेंसी फंड को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत होगा ही नहीं। ये ऑप्टिमिस्टिक बायस की वजह से होता है। रियलिटी में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इश्यूज कभी भी आ सकते हैं। जब प्रिपरेशन नहीं होती तो लोग डेट या दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। ये हैबिट शॉर्ट टर्म में हार्मलेस लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेंजरस होती है। इन्वेस्टमेंट फियर, कई लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का फियर होता है। ये फियर लैक ऑफ नॉलेज और पास्ट नेगेटिव स्टोरीज से डेवलप होता है। रिजल्ट ये होता है कि पैसा आइडल पड़ा रहता है या सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखा जाता है। टाइम के साथ इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम करता रहता है। जो लोग इस फियर को समझकर ओवरकम करते हैं वो ग्रेजुअली वेल्थ क्रिएट करते हैं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, एवरेज पर्सन अक्सर सिर्फ नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इग्नोर किया जाता है। ये हैबिट फास्ट पेस्ड लाइफ और इमीडिएट नीड्स की वजह से डेवलप होती है। लेकिन पैसा स्लो गेम है। जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो कंपाउंड ग्रोथ का एडवांटेज ले पाते हैं। कंपैरिजन स्पेंडिंग, दूसरों को देखकर खर्च करना एक साइलेंट हैबिट है जो बहुत लोगों में होती है। सोशल मीडिया ने इसे और स्ट्रांग बना दिया है। जब किसी को बेटर लाइफस्टाइल में देखते हैं तो अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने का प्रेशर फील होता है। ये हैबिट लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि डिसीजंस अपनी नीड्स के हिसाब से नहीं, दूसरों के लाइफस्टाइल के हिसाब से लिए जाते हैं। पैसिव मनी मैनेजमेंट, इस हैबिट में लोग एक्टिवली अपने पैसों को ट्रैक या मैनेज नहीं करते। सैलरी आती है, एक्सपेंसेस होते हैं और बस फ्लो चलता रहता है। बजटिंग, ट्रैकिंग या प्लानिंग को इग्नोर किया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पैसा मैनेज करना बोरिंग या कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन जब अवेयरनेस नहीं होती तो अननेसेसरी लीक्स कभी दिखाई नहीं देते। लेट फाइनेंशियल अवेयरनेस, ज्यादातर लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को लाइफ के लेट स्टेज में सीरियसली लेते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी होती हैं। ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी होता है, जहां पैसा मैनेज करना फॉर्मली नहीं सिखाया जाता। तब तक कई हैबिट्स डीपली इनग्रेन्ड हो चुकी होती हैं। अर्ली अवेयरनेस और लेट अवेयरनेस के बीच का डिफरेंस टाइम का होता है, और टाइम ही सबसे पावरफुल फाइनेंशियल एसेट होता है।